तो बच्चों हम लोग आज जेई मेंस 27 जनवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें कुछ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रल 0 to 1 और dx अपॉन स्क्वायर रूट में 3 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to 1 इंटीग्रल स्क्वायर रूट में 3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, dx आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक और स्क्वायर रूट 3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स dx। इसको अब आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन, ये हम लोगों ने सिंपल अपना फार्मूला लगा दिया 3/2 और 0 से लेकर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 तक का लिमिट लग जाएगी। तो जब इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 अपॉन 3 आपका बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर ये आपका आ जाएगा x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस इधर आपका आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2। ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट में है। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा व्हेन x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जब x की जगह आप 1 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 2 स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 माइनस, अब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3/2 मीन्स क्या आ जाएगा माइनस का 2/2। फिर जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3/2, x इज इक्वल टू 3 की पावर 3/2 तो माइनस 3/3 एंड इधर आपका जब 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ ये, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 3 और इधर आपका आ जाएगा 1 अपॉन 3 एंड इधर आपका आ जाएगा 9 माइनस 2 अपॉन -2/2 माइनस 3/3। तो इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस √2 2 अपॉन 3 √2 माइनस √3। तब हम लोग यहाँ से अपनी a b c की वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो बोलता है कि आप इस जगह पर पुट कीजिए तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 × 3 माइनस 3 × -2/3 माइनस 4 × -1। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 6 प्लस 4 और इधर आपका आ जाएगा +4, नहीं ये 6 आ जाएगा और +2 आएगा, 6 + 2 और +4। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर है। एक्चुअल में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर कुछ प्लस माइनस का एरर हो। तो हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो हम लोगों ने देख लिया कैसे हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला y² इक्वल ये 4x है। ये एक हमारे पास एक कोई पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, क्लियर। और एक हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल का हम लोग सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 2,8 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास एक कोई सर्कल है इस तरह से 2, ये हमारा इसका सर्कल हो गया। तो ये आपका कोई सर्कल हो गया 2,8 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्लियर। तो वो बोलता है कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से ये हम एक हमारे पास एक कोई नॉर्मल होगा जो कि इसके क्या है सेंटर से पास होगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। तो नॉर्मल की हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे am स्क्वायर माइनस का 2am, ये हमारा इसका स्लोप फॉर्म हो गया। और यहाँ पर आपकी क्या है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 2m। ठीक है, अब हम लोग इसकी नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब, ये हमारी इस पॉइंट के लिए ये हमारी इसकी क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, और a की वैल्यू हमारी mx माइनस 2m माइनस का m क्यूब। अब ये वाला जो नॉर्मल है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,8 से पास हो रहा है। तो 8 इज इक्वल टू 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो m क्यूब इज इक्वल टू -8, तो हमें एक m की जो रियल नंबर मिलेगा वो -2 मिलेगा। बाकी इसके दो जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर हमारे पास -2 आ गया तो इस पॉइंट का हमारा क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, 4,4 आ जाएगा। तब हम लोग यहाँ पर उसने बोला है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 4 + 16। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 5√2 √5, √20 हो गया। तो ये इसका हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस का, बाकी हो सकता है कि कुछ नंबर्स का मिस्टेक हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बोलता है कि क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लोकेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट 0,1, ये आपका आ जाएगा 1,0, और ये आपका क्या आ जाएगा 0,1। तो एक अगर हम सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो ये वाला जो हमारा एंगल है, एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्या हो गई, डायमीटर फॉर्म में हो गया। तो डायमीटर फॉर्म में x - 1 x - 0 प्लस x - 0 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो बोलता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बोलता है द वैल्यू ऑफ k, ये जो सर्कल है इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ये सॉरी y आ जाएगा यहाँ पर, y इंटू y - 1 y स्क्वायर y, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम लोग ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k, फिर इधर आपका आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस का 3k। तो दिस इज इक्वल टू 13k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5k इज इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए, तो k आपका कॉमन आ जाएगा, तो 13k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k की हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 5/30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी k की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ओके, ठीक है बेटा। एक ये क्वेश्चन है कि एक हमारे पास सर्कल है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस टाइप की कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब एक हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है 0,i से डिस्टेंस आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा यहाँ पर, और एक आपके पास -i हो जाएगा, -i हो जाएगा, और एक ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कह रहा है कि इन तीनों से जो डिस्टेंस है इस सर्कल की, मतलब z की हमें ऐसी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो कि इन तीनों जगह से क्या हो, पास हो जाए। मतलब एक ऐसा कोई सर्कल हो, ऐसा कोई नंबर होगा जो इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तभी तो मतलब z आपका यहाँ कहीं होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से ये डिस्टेंस आपका बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा, और ये डिस्टेंस बराबर होगा।
तो मतलब क्या हो सकता है ऐसे केस में, अगर हम इस तरह से बात करें तो z हमारे पास क्या होगा, इस सर्कल का सर्कम सेंटर होगा। तो उसने ये पूछा है कि फाइंड द नंबर, तो अब सर्कम सेंटर तो आपका इसका एक ही होगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आएगा। तो उसने हमें यही पूछा है कि नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितने पेयर बनेंगे, एक ही पॉइंट आपको मिलेगा कि जहां से ये तीनों डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, इक्वल आएगी सर्कल की, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ये होगा। ओके बच्चों।